मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज बात करेंगे क्रिया विशेषण के विषय में। क्रिया विशेषण क्या होती है, इसको जानने से पहले क्रिया और विशेषण को जानना जरूरी है। अतः हमारी पहले की जो बनी हुई वीडियो है, जिसमें क्रिया का अलग वीडियो है, विशेषण का अलग है, अव्यय का अलग है, इन सारे वीडियो को देखने के बाद ही क्रिया विशेषण को आप लोग देखिएगा, तब अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर मैं अपने मुख्य पॉइंट केवल क्रिया विशेषण के विषय में बताऊंगी, ज़्यादा डीप में या अलग अलग से क्रिया को, अलग से विशेषण को, अलग से अव्यय को नहीं बताऊंगी, क्योंकि इसकी वीडियो हमने पहले से बना रखी है। अतः डायरेक्ट अपने मुद्दे पर आते हैं। देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण दोनों शब्द दिया हुआ है, जिससे इसके शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है कि क्रिया और विशेषण, अर्थात यहाँ पर क्रिया विशेषण दोनों हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वे क्रिया विशेषण हैं, जबकि विशेषण केवल संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। अतः संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण तथा क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होंगे। क्रिया विशेषण अव्यय और अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि क्रिया विशेषण में लिंग, वचन और कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात लिंग, वचन और कारक के अनुसार क्रिया विशेषण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण वाक्यों में ज्यों के त्यों रखे जाते हैं। आगे आइए देखते हैं क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण। जैसे वह बहुत धीरे चलता है, तो चलना एक क्रिया है, बहुत क्रिया विशेषण है और धीरे भी क्रिया विशेषण है। अतः प्रस्तुत वाक्य में दो क्रिया विशेषण आए हैं। देखिए स्पष्ट है यहाँ पर, बहुत और धीरे, ये दोनों क्रिया विशेषण हैं, क्योंकि ये दोनों चलने की क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। किस प्रकार चल रहा है, धीरे चल रहा है। कितना धीरे चल रहा है, बहुत धीरे चल रहा है। वह धीरे चलता है, ऐसा भी वाक्य बन सकता था, तो यहाँ पर एक ही क्रिया विशेषण होता, किंतु प्रस्तुत वाक्य में वह बहुत धीरे चल रहा है, इस प्रकार के क्रिया विशेषण शब्द आए हुए हैं। अर्थात प्रस्तुत वाक्य में दो क्रिया विशेषण हैं। आगे आइए, क्रिया विशेषण के कुछ भेद होते हैं, जिसमें पहला भेद है कालवाचक। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, कालवाचक अर्थात समयवाचक। किंतु इसको थोड़ा सा डीप में यदि देखें तो कालवाचक के भी कुछ भेद होते हैं। कालवाचक के तीन भेद होते हैं, समयवाचक, अवधिवाचक और बारंबारता वाचक। समयवाचक की बात करें तो समय से स्पष्ट होता है। जैसे समयवाचक क्रिया विशेषण में आज, कल, अभी, तुरंत इत्यादि समयवाचक हो गए। अभी अभी, रात भर, दिन भर, आजकल इत्यादि अवधिवाचक हो गए। बारंबारता वाचक में हर बार, कई बार, प्रतिदिन इत्यादि बारंबारता वाचक क्रिया विशेषण हो गए। अतः यहाँ पर क्रिया विशेषण को जानने के लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा बहुत जितना हम बता रहे हैं उतना ही पर्याप्त है सामान्य एग्जाम के लिए। जैसे कोई क्वालिफाइड एग्ज़ाम है, स्कूल कॉलेज का एग्ज़ाम है, या फिर नेट टेट की एग्ज़ाम है, या एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं जितना क्रिया विशेषण के विषय में बता रही हूँ इतना पर्याप्त है। ज़्यादा डीप में जानने के लिए जब आप लोग कमेंट करेंगे या पूछेंगे तो हम अवश्य बताएंगे। फिलहाल जितना आवश्यक है हम उतना ही बता रहे हैं। हमने बताया कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक का जो है बोध हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण का बोध होता है समय से, अर्थात समयवाचक, अवधिवाचक, बारंबारतावाचक हमने बता दिया। दूसरी विशेषता को देखें तो स्थानवाचक होता है। स्थानवाचक से भी स्पष्ट है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्पष्ट होता है कि जिन शब्दों से स्थान का बोध हो वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। देखिए जैसे यहाँ, वहाँ, सर्वत्र, आगे, पीछे, यदि इसका वाक्य प्रयोग करें तो राम वहाँ गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? वाराणसी गया हुआ है। मेरी बुक वहाँ रखी है। यहाँ पर आपकी पेन है। इस प्रकार स्थान की, क्योंकि यहाँ पर कह दिए तो इससे स्थान, इस स्थान पर है। राम वहाँ गया है, वाराणसी गया, वाराणसी की स्थान है। तो इस प्रकार कुछ क्रिया विशेषण स्थानवाचक होते हैं, जिससे स्थान का बोध होता है, जिसमें स्थितिवाचक और दिशावाचक, इस प्रकार दो भेद होते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण के। स्थितिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जैसे स्थित कहाँ पर है, ठीक है, जैसे भीतर, भीतर, बाहर, स्थिति है।
स्थितिवाचक क्रिया विशेषण है। दिशावाचक इधर उधर, से वो मेज इधर रखी है, पेन कहाँ है, उधर है, ये क्या हो गया, ये दिशावाचक हो गया। आगे आइए देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक शब्द से कंफ्यूज नहीं होइएगा, परिमाण को परिणाम नहीं समझिएगा। परिणाम का तात्पर्य होता है रिजल्ट और परिमाण का तात्पर्य होता है नाप तौल। तो जहाँ पर परिमाणवाचक शब्द आए तो समझ लेना कि नाप तौल संबंधी बात हो रही है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, अर्थात वैसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं वो भी परिमाण के रूप में, अर्थात जहाँ पर परिमाण बोधक शब्द आ जाए। जैसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भी कुछ भेद होते हैं, उनको देख लेते हैं। अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक, पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक, ये हो गए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के विषय में। यदि अधिकता की बात करें तो स्पष्ट है इसके शब्दों से, अधिकता मतलब बहुत, खूब, अत्यंत, ये अधिकता बोधक होता ही है, इतना तो सब लोग जानते ही हैं। और न्यूनता बोधक जिससे कम का बोध हो, जैसे जरा, थोड़ा। पर्याप्ति बोधक की बात करें तो बस, यथेष्ट। तुलना बोधक की बात करें तो कम, अधिक। श्रेणी बोधक की बात करें तो बारी बारी, तिल तिल इत्यादि। अब इसको ज़्यादा डीप में क्या बताएं, यदि आवश्यकता हो कमेंट करें, आप लोग पूछें तो हम इसको डीप में बताएं, नहीं तो इसके शाब्दिक अर्थों से ही यहाँ पर स्पष्ट है कि कौन कौन से क्रिया विशेषण किसके अंतर्गत आएंगे। और इतना डीप में पूछेगा भी नहीं, बस ये पूछ दे, इतना पूछता है कि हाँ प्रकार पूछ देगा। यदि प्रकार भी पूछता है एग्जाम में तो कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक, इस प्रकार से पूछेगा। तो हमने 3 प्रकार तो बता दिए। आगे आइए रीतिवाचक क्रिया विशेषण के विषय में बात करते हैं। ऊपर जो तीनों क्रिया विशेषण आया है, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक, इन तीनों के अंतर्गत जो क्रिया विशेषण न आए वो सारे क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो जाता है और उसी की बात यहाँ पर कही गई है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण की संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोगों को बहुत बड़ी क्रिया विशेषण के अंतर्गत न जाकर सामान्य तौर से जितना आवश्यक है उतना ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। क्रिया की रीति संबंधी विशेषता प्रकट होती है जिन शब्दों से, तो इसको हमने बता दिया है। रीति संबंधी विशेषता मतलब देखिए कौन कौन कैसी रीति संबंधी विशेषता क्या क्या, जैसे प्रकार से ऐसे, वैसे, कैसे, ठीक है। जैसे कहा जाए कि वैसे तो राम तेज है, तो इसमें क्या रीति बताई जा रही है कि वैसे तो राम तेज है, लेकिन देखो पास होता है कि नहीं। वैसे कहा गया तो यहाँ पर जो वैसे है यह क्रिया विशेषण है, वो भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी प्रकार अचानक, धीरे धीरे, मोहन अचानक से गिर पड़ा, क्रिया विशेषण है। स्वयं, परस्पर, आपस में, ये सारे शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ और उदाहरण देखिए तो निश्चय बोधक, अनिश्चय। निश्चय मतलब किसी बात का, किसी वाक्य में यदि निश्चय का बोध किया जा रहा है जिन शब्दों से, क्रिया विशेषण है। अनिश्चय का बोध, ध्यान रहे कि यहाँ पर क्रिया के विशेषता की बात हो रही है, नहीं कि कहीं पर भी कोई विशेषता बता दिया जाए तो वहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। विशेषण का हमने बताया उदाहरण कि विशेषण सदैव संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, और जहाँ पर विशेषण क्रिया की विशेषता बता दे वहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा, अर्थात क्रिया के साथ साथ विशेषण भी जुड़ जाएगा। क्रिया विशेषण दोनों साथ आ जाएंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। ऊपर हमने उदाहरण दिया है, देखिए ऊपर जो उदाहरण दिया है उसमें एक साथ 2 क्रिया विशेषण आए हैं और उसको हमने बता रखा है, देख लीजिए, स्पष्ट है। अतः आगे आइए फिर जहाँ पर थे उस स्थान पर चलते हैं। देखिए जैसे निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण, अवधारणा इत्यादि, ये जितने भी शब्द हैं इनका बोध, जैसे अवधारणा का बोध देखें तो ही, भी, मात्र, भर, तक इत्यादि। जैसे राम तो तेज है पढ़ने में, तो शब्द आ गया। जैसे राम ही इस मिठाई को खाएगा, या कहा जाए राम भी मिठाई को खाएगा। राम ही खाएगा यदि कहे तो केवल राम खाएगा, यदि राम भी खाएगा कहें तो मतलब हम लोगों के साथ साथ राम भी इस मिठाई को खाएगा। तो इस प्रकार यह अवधारणा बोधक हो गया। कारण देखे तो इसलिए, क्यों, काहे को, कारणवाचक हो गया। क्रिया विशेषण। निषेध सब लोग जानते हैं, निषेध का मतलब नहीं, मना करना, और स्वीकार का मतलब हाँ स्वीकार करना। और निश्चय जैसे निसंदेह, बेशक, अवश्य, से निसंदेह राम इस बार एग्जाम में पास होगा।
तो अब सबके वाक्य प्रयोग करके क्या बताएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना हम बता रहे हैं इतने को जानना तो ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है, जितना आवश्यक है, उतना हमने बता दिया है। एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी सामान्य एग्ज़ाम होंगे, सामान्य एग्ज़ाम के अंतर्गत मतलब जो छोटे एग्ज़ाम जैसे कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया और पुलिस का हो गया और स्कूल कॉलेज के जो भी एग्ज़ाम है, जिनमें भी हिंदी से रिलेटेड, सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें जितना पूछा जाएगा। क्वालिफाइड एग्ज़ाम भी हो गए, जैसे टेट हो गया, सी टेट हो गया, अन्य जितने भी टेट हो गए और बीएड क्वालिफाइड एग्ज़ाम हो गया, और जहाँ पर भी सामान्य हिंदी से रिलेटेड हिंदी ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो क्रिया विशेषण पूछे जाएंगे उसके लिए जितना आवश्यक था। ओके, थैंक यू, बाय।